Hello everyone. So now we will discuss about equation of continuity. तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की डेरिवेशन में सबसे पहले आपने जो थीम लाइन अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि जो फ्लूइड होगा, जो नॉन यूनिफॉर्म साइज पाइप में से गुजर रहा होगा, उसका मैस चेंज नहीं होगा, मैस उसका एज इट इज रहेगा। कैसे कि देखिए, जिस तरह के हमारे पास फिगर में कुछ पोर्शन ऑफ मैस यहाँ से हम इंटर कर रहे हैं ना जी, तो और वही यहाँ पर एग्जिट भी कर रहा है जितना हमने फ्लूइड इंटर किया। लेकिन इन रियलिटी हम जानते हैं कि थोड़े बहुत वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ इन साइड सरफेस के साथ रह सकते हैं, ठीक है, स्टिक कर जाते हैं, यूजुअली हम देखते हैं पाइप के अंदर। मगर हमने ये एजम्पशन लिए कि ये जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं इनमें से कोई भी यहाँ नहीं रहेगा, सारे के सारे एज इट इज जितना हमने डेल्टा M1 इस एंड वन के ऊपर मैस इंटर किया होगा फ्लूइड के ऊपर, फ्लूइड का, वही N2 के ऊपर हमें यहाँ पर एज इट इज़ मिलेगा। सो इसकी डेरिवेशन में आपने इसकी बेसिक थीम लाइन से ही इसको स्टार्ट करना है कि हमारे पास जो मैस है वो चेंज नहीं हो रहा, तो एट N1 के ऊपर जो जितना मैस है उतना ही N2 के ऊपर हमारे पास मैस होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हम जानते हैं कि जो डेंसिटी है वो हमारे पास मैस पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर है। अगर आप मैस की वैल्यू पता करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दोगे जी, ठीक है। अब डेल्टा की बात हो रही है तो आप बेशक यहाँ पर लिख दो डेल्टा M इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू डेल्टा वी। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें ज़रा, तो हमें ये कुछ इस तरह से मिलेगा, रो डेल्टा V1 इज इक्वल्स टू रो डेल्टा V2। यहाँ पर V जो है ना जी, ये मैं इसको थोड़ा इस तरह लिख देता हूँ, ये अभी के लिए वॉल्यूम शो कर रहा है, वेयर डेल्टा V इज वॉल्यूम। डेल्टा वी है तो 1 2 का मतलब होगा कि वॉल्यूम्स ऑफ वॉल्यूम एट N1 एंड वॉल्यूम एट N2, ठीक है। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है, इसको आपने वेलोसिटी के साथ अभी के लिए कंफ्यूज नहीं करना। अब देखें हमारे पास आल्सो रो कॉरिस्पॉन्ड्स टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, सॉरी, विच इज सेम एट बोथ एंड्स। तो हमारे पास डेंसिटी जो है ना जी ये सेम है दोनों एंड्स के ऊपर, जितना इस एंड के ऊपर डेंसिटी है वो ही उतना ही हमारे पास यहाँ पर इस एंड के ऊपर भी डेंसिटी ही है। तो आप इसको दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हो, तो हमें अब मिलेगा डेल्टा V1 इज इक्वल्स टू डेल्टा V2। अगेन ये V1 और V2 अभी के लिए वॉल्यूम्स है हमारे पास, ये हमारे पास एक रिजल्ट ए आ गया जी, ठीक है। Proceeding with the previous relation, which is delta V1 is equals to delta V2, ठीक है जी। दोबारा से फिगर कंसिडर करें तो फिगर में हमारे पास ये जो दोनों एंड्स हैं, मीन्स के ये जो डेल्टा x1 यहाँ तक का जो मैंने लिया है इसको मैं यहाँ पे रीड्रॉ करूँ तो ये मेरे पास छोटा सा सिलेंडर ही बन रहा है, ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है। अगर इस सिलेंडर का एरिया पता करना हो तो मैं इसकी किसी एक साइड यानी कि बेस का एरिया पता करूँगा और इसको इस हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर हाइट मेरे पास डेल्टा एक्स है तो मैं यहाँ पर एरिया इंटू डेल्टा एक्स कर सकता हूँ जी, ठीक है। तो आप यहाँ पर वॉल्यूम की जगह एज फॉर सिलेंडर या सिलेंड्रिकल शेप तो हम लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एरिया इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इसी चीज को आपने इक्वेशन नंबर जिसको हमने 1 का रिजल्ट ए कहा हुआ है इसमें हमने पुट करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 1 1, बस सब्सक्रिप्ट के साथ लगाते जाना है हमने, डेल्टा x1 ये हो जाएगा और A2 इंटू डेल्टा x2 हो जाएगा। आल्सो देखिए यहाँ पर आपने ना ये देखें, ये फ्लूइड जो है ये इस एंड के पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर
2 तक जब मूव करके जाएगा विद सर्टेन वेलोसिटी और सर्टेन टाइम के अंदर, तो कुछ डिस्टेंसेस ने डेल्टा x1 कवर किया हुआ है, उसकी वैल्यू कैसे पता करोगे आप? डेल्टा x इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू चेंज इन टाइम कर लो आप। चेंज इन टाइम क्यों कर रहे हैं कि पॉइंट 1 के ऊपर हमारे पास जो टाइम है वो टाइम t इज इक्वल टू 0 और पॉइंट 2 के ऊपर जो टाइम है वो लेट्स से कोई फाइनल टाइम है हमारे पास, जो फाइनल ऑब्जर्वेशन का टाइम है, इसने इतने इंटरवल ऑफ डिस्टेंस में इतना टाइम जो है वो यूटिलाइज किया, इसलिए हमने डेल्टा इस इंटरवल में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करके फाइंड कर लिया। इसको आप यहाँ पे पुट कर लें जी, तो ये हमें मिलेगा a1 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी v1 इंटू डेल्टा t1 इज इक्वल टू a2 इंटू वेलोसिटी एट सेकेंड एंड इंटू द टाइम इंटरवल एट सेकेंड एंड। इसको आप बेशक रिजल्ट b का नाम दे दें और यहाँ एक एजम्पशन लेनी है आपने। एजम्पशन ये लेनी है, एज्यूम दैट द टाइम इंटरवल्स, आपने दोनों टाइम इंटरवल्स को इक्वल लेना है। टाइम इंटरवल्स डेल्टा t1 इज इक्वल टू डेल्टा t2, यानी कि इस एंड के ऊपर, एंड नंबर 1 के ऊपर जितना टाइम लगा फ्लूइड को मूव करने के लिए डेल्टा x1 डिस्टेंस, उतना ही टाइम लगा डेल्टा t2 डेल्टा x2 डिस्टेंस कवर करने में। तो अगर आपने ये एजम्पशन ले ली तो रिजल्ट बी में डेल्टा t1 डेल्टा t2 खत्म हो गए। एंड हेयर कम्स द फाइनल and the most important relation of equation of continuity, जिसमें आप कहते हो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इक्वल होते हैं एट द सेम टाइम, जो किसी और एंड की आप बात कर रहे हो, उस एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया a2 हो, उसकी वेलोसिटी v2 हो। इसको रिजल्ट सी कह रहे हैं हम। तो हर पॉइंट के ऊपर अगर इनका प्रोडक्ट सेम आ रहा है तो मैं सिंपली इन जनरल रिलेशन लिख सकता हूँ कि ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि अगर ए वी कॉन्स्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द दैट पर्टिकुलर एंड, सॉरी वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर एंड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। जहां पर हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उस पॉइंट के ऊपर, उस इंटरवल ऑफ डिस्टेंस के ऊपर वेलोसिटी कम होने वाली है, और जहां हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा उस इंटरवल ऑफ डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर जो वेलोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। और एक और रिजल्ट मैं आपको यहीं से बता दूं, मैंने यहाँ पर लिखा है ना जी कि डेल्टा वी इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की जगह आप ये अगर पुट कर दें तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा। मैं यहाँ पर एक और रिलेशन आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आल्सो डेल्टा वी इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, ये मैंने लिखा हुआ है। इसी की जगह डेल्टा एक्स की जगह आप लिख दें वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। अब अगर आप देखेंगे हम डेल्टा टी डेल्टा वॉल्यूम के साथ डिवाइड करवा दें तो मुझे ये मिलेगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी। आप इक्वेशन नंबर 1 को फॉलो करें, दैट इम्प्लाइज दैट डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इक्वेशन 1 को अप्लाई करें ना तो a इंटू वी की जगह क्या लगाना है, हमने कांस्टेंट लगाना है ना। तो वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ ए फ्लूइड इज आल्सो कांस्टेंट। दोनों रिजल्ट आपको अपने माइंड में रखने होंगे इन ऑर्डर टू डिस्कस द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। पहला क्या है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल और जो वेलोसिटी है वो आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है, उन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। और वॉल्यूम फ्लो रेट यानी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट है।